वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ICS क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको डिफरेंशिएशंस कराने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो के अंदर पहले हम कुछ बेसिक से कंसेप्ट करेंगे, देन उसके बाद इस सीरीज को आगे हम बढ़ाएंगे। समझते हैं। देखो, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला है बेटा वो ये है, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अगर n दे दिया तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n एक्स एन माइनस में 1। ठीक है। तो इसी के समझने के लिए एक मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, वहां से इस चीज को आराम से समझो। देखो बेटा, x की पावर n, आप क्या लिखो, d अपॉन में डी एक्स ऑफ x की पावर 8। जो 8 होता है उसको हम पावर n मानते हैं। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो पावर पहले आगे आ जाती है, फिर x आएगा और पावर में से एक कम हो जाती है। कितना हो गया बेटा? x की पावर 7। अब यहाँ पर x का जो डेरिवेटिव है वो बेटा 1 होता है। उसी तरीके से एक एग्जांपल नंबर 4 आपको देखोगे। एग्जांपल नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि d अपॉन में dx ऑफ, किसका निकालना है हमें? 2x³ प्लस में 4 की पावर 3। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले क्या है कंसेप्ट, x की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गई, 2x³ प्लस में 4 और पावर में से एक कम हो गया। अब d अपॉन में dx ऑफ, अब x का डेरिवेटिव, x हमारे लिए यहाँ पर क्या है? 2x³ प्लस में 4। ठीक है। अब इसको और अगर फर्दर में सॉल्व करता हूं, 3 2x³ प्लस में 4 की पावर 2 और d अपॉन में dx ऑफ 2x³ प्लस में d अपॉन में dx ऑफ 4। ठीक है बेटा। तो यहां पर आप देखोगे 3 2x³ प्लस में 4, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लीजिए और d अपॉन में dx ऑफ x की पावर 3 प्लस में 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट है अगर इंडिविजुअल तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 3 2x³ प्लस में 4, 4 इंटू में 3x की पावर 2 इक्वल टू 36x। इसको आप 36x² और 2x³ प्लस में 4 लिख सकते हैं। होप है आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाता है, cos का डेरिवेटिव बेटा माइनस साइन होता है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, cosec x का डेरिवेटिव माइनस में cosec x cot x होगा, देन cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस में cosec x स्क्वायर होता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a और log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में x log x। log का आपको बेटा एक सेपरेट क्लास के अंदर मैं log का डेरिवेटिव दिखाऊंगा। अब यहां पर देखिए बेटा, दो कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है। अगर दो फंक्शन f(x) इंटू में gx दे रखा है, f(x) इंटू में gx दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है f(x) d अपॉन में dx ऑफ gx प्लस में gx d अपॉन में dx ऑफ f(x) होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल नंबर आप 3 को जरा ध्यान से देखना बेटा। एग्जांपल नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे हम। क्या कह रहा है कि d अपॉन में dx ऑफ x साइन x है, यानी यहाँ पर दो फंक्शन है, एक x है और एक फंक्शन मेरा sin x है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x एज इट इज d अपॉन में dx ऑफ sin x प्लस में sin x एज इट इज d अपॉन में dx ऑफ x। x का डेरिवेटिव, x तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, sin x का डेरिवेटिव हमारा cos x होता है, तो यहाँ पर आ गया हमारा cos x प्लस में sin x एज इट इज और x का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 होता है। तो फाइनल आंसर आ गया x cos x प्लस में sin x। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है बेटा कि अगर दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है, f(x) अपॉन में gx के फॉर्म में है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो उसका डेरिवेटिव होता है बेटा gx का स्क्वायर, gx एज इट इज d अपॉन में dx ऑफ f(x) माइनस में f(x) एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। इसके लिए एग्जांपल नंबर 3 पर आप फोकस करें बेटा।
कह रहा है कि साइन एक्स अपॉन में एक्स, इसका आपको क्या निकालना है, डी अपॉन में डी एक्स। तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज डी अपॉन में डी एक्स ऑफ जी एक्स, यहां पर आप जी एक्स को एज इट इज लिख दीजिए, एक्स एज इट इज डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस में बेटा साइन एक्स एज इट इज डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव तो बेटा कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव इक्वल 1 हो गया, यहां पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेकंड एक और कंसेप्ट देखते हैं कि अगर कोई भी हमारा दो फंक्शन अगर एफ एक्स प्लस में जी एक्स में है और सिंगल डेरिवेटिव, तो उसको हम डेरिवेटिव को सेपरेट कर देते हैं। क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। इसी तरीके से अगर हमारा कोई फंक्शन डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस में जी एक्स होगा बेटा, एफ एक्स इंटू माइनस में क्या होगा मेरा जी एक्स होगा, तो यहां पर भी हम डेरिवेटिव को सेपरेट कर देंगे, डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस में डी अपॉन में डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो आज हमने कुछ बेसिक से कंसेप्ट किए बेटा, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम इसके करेंगे। बाय बच्चों।